मानव, क्या बात है मानव? तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो क्या? मैं तुमसे कब से बात करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम। नहीं तो मालविका, यू आर इमेजिनिंग थिंग्स। मैं तो अपने नए बुलेटिन की तैयारी में लगा हुआ हूँ, उसमें बिजी हूँ। और मैं फटाफट एक प्रेजेंटेशन तैयार करता हूँ एंड देन आई विल शेयर इट विद यू। लेट मी नो हाउ यू लाइक इट। या आई सी यू सून। सर, कुणाल। हाय। कुणाल, मिस्टर कबीर शर्मा। हाय कुणाल। हेलो सर। सर मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपके ब्लॉग का। क्या बात कर रहे हैं सर, मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक्स। मैंने कुणाल को ब्रीफ कर दिया है। कुणाल, आई थिंक यू शुड गेट माइक्ड अप। चलो मैं आपको स्टूडियो दिखा दूँ। श्योर, आई डोंट माइंड। सी यू इन अ बिट। सर। Come. रुमाल बदल लिया? वेरी नाइस, आई लाइक इट। थैंक यू। मैंने सोचा कि नफरत का रंग अगर लाल था तो प्यार को ब्लू कर देता। मेरा फेवरेट। रियली? आई डिडंट नो दैट। मैं जल्दी निकल जाऊंगी, आपको मैसेज कर दूंगी, आप टाइम पे आ जाना प्लीज। आई गेट द टेबल। आजकल देश में डेथ पेनल्टी यानी कि सजाए मौत, फांसी की सजा पर काफी चर्चा की जा रही है। और ऐसे में आइए मिलते हैं हमारी खास मुलाकात के खास मेहमान से। 21 वर्षीय कुणाल कौल ने हाल ही में अपने ब्लॉग पर सजाए मौत के विषय पर अपनी प्रतिक्रिया लिखी। कुणाल, इस शो पर आपका स्वागत है। थैंक यू सर। तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको अपने ब्लॉग पर? पहले ये ब्लॉग मैं पिछले 2 सालों से लिख रहा हूँ एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं नोटिस हुआ हूँ। और आम जनता मुझे लगातार अपने जवाब भेज रही है और ज़्यादातर लोग मेरी राय से सहमत हैं। और क्या है आपकी राय? यही कि डेथ पेनल्टी ख़त्म कर देनी चाहिए। ये अमानवीय। जी, ये अमानवीय है। इंसानियत के नाम पर डेथ पेनल्टी। वेल, ये हैं कुणाल के व्यूज। आप भी इस डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि ये लाइव डिबेट है। आप हमें फोन कर सकते हैं, फोन नंबर स्क्रीन पर है। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार हमें आपके फोन कॉल्स का रहेगा इंतजार। कहीं मत जाइए। अनन्या, हाँ, वो मुझे ना तुझसे एक लव स्टोरी डिस्कस करनी थी। कबीर सर की और मेरी लव स्टोरी। नहीं नहीं नहीं, वो तो पूरी हो गई है ना, उसके बारे में क्यों बात करेंगे? एक अधूरी प्रेम कहानी डिस्कस करनी थी। अच्छा, कितनी अधूरी है ये कहानी? है 50%। मतलब जो लड़का है ना, वो तो पूरा सेट और क्लियर है। लड़की का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कौन है लड़का? वो लड़का, वो माई सेल्फ, सनी गिल, सीनियर कैमरामैन KKN। अच्छा, और लड़की? हाँ, लड़की भाई वो है ना। कौन वो? वो अपनी अबे बोलना। अपनी बेबी जी भाई। ओ बेबी, क्या बात है। पर पता है क्या, बेबी को देख के ना मुझे ऐसा लगता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है। हाँ, ये हो सकता है। हैं? सच्ची? भाई पता करो, अगर सच्ची ऐसा हुआ ना, उसका बॉयफ्रेंड हुआ, तो भाई मैंने ना रिजाइन करके KKN छोड़ के निकल जाना है बस। कहाँ निकल जाना है? मालिक की गोद में। ओए, उठ उठ, टेंशन ना ले, ठीक है, हम हैंडल कर लेंगे। तो अब से मिशन सनीज लव स्टोरी शुरू। सच्ची?
अब आप देखिए सर, आमतौर पर हमें धर्म के नाम पर क्या सिखाया जाता है कि आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, आप गलत करोगे तो ईश्वर आपके साथ गलत करेगा, आपको सज़ा देगा। मेरा एक सिंपल सा सवाल है सर, क्या कानून या कानून को मानने वाला कोई भी इंसान भगवान बनने की कोशिश कर रहा है? जो गुनाह करता है उसको सज़ा देने का मकसद क्या है? बदला। तूने मेरे बाप को मारा, मैं तुझे मारूंगा। तूने मेरी माँ को मारा, मैं तुझे मारूंगा। तो सर इससे सही तो ये होगा ना कि तूने मेरे बाप को मारा, मैं तेरे बाप को मारूंगा। तूने मेरी माँ को मारा, मैं तेरी माँ को मारूंगा। कानून इज नॉट फॉर टिट फॉर टैट। और ये आर्ग्यूमेंट भी सही नहीं। अगर समाज किसी इंसान को समाज में रहने के लायक नहीं समझता है तो आप उसे आजीवन कारावास की सजा दीजिए, उसे हमेशा के लिए आप अलग कर दीजिए ना, उसकी जान ले लेना। क्या कहना चाहते हैं आप ये कर कर? जी हाँ, सोचने वाली बात है। एक तरफ साइंस जितनी तेजी से तरक्की कर रही है, उसी समाज में क्या हम सोच के दायरे में कहीं पीछे तो नहीं रह जा रहे? काबिल तारीफ ये है कि कुणाल जैसे युवा पीढ़ी के लोग अब इन प्रश्नों को उठा रहे हैं और उन पर सोच विचार भी हो रहा है। इस उम्मीद के साथ कि ये सोच विचार इंसानियत की बेहतरी का कोई उपाय, कोई सोल्यूशन सामने लाए, मैं कबीर शर्मा आपसे इजाजत लेता हूँ। जिंदाबाद। Hi, Hi. I have a reservation. Table for two. Yeah, Ananya, yeah. इस तरफ. This one? Have a seat. Thank- Okay. Shreya? Ananya? Hi. Hi. What a pleasant surprise. I know आप भी यहाँ. मैं तो रोज एक नई जगह ढूंढती हूँ डिनर के लिए। Well, अब जब से मैं यूएस से आई हूँ खाना बनाने का मन ही नहीं करता। अकेले इंसान के लिए क्या खाना बनाऊँ? मैंने कहा है अपने वॉचमैन से कोई कुक ढूंढे मेरे लिए। Let's see. You know, यूएस में बहुत दोस्त थे तो कोई ना कोई मिल जाता था खाने के लिए। यहाँ सब बिजी हैं तो अकेले ही खाना खाना पड़ता है। कभी आ रहे रास्ते में. Shreya, why don't you join us? No. That will be wrong, Ananya. In fact, मैंने अभी ऑर्डर भी नहीं किया है तो मैं जाती हूँ. घर के पास हैं 2-3 रेस्टोरेंट्स, मैं वहाँ से ऑर्डर कर लूँगी. अरे क्यों? ऐसी भी क्या बात है? नो सीरियसली, आप हमारे साथ आज खाना खा लीजिए. ऐसे अकेले क्यों खाना है? और आई एम श्योर अगर कबीर होते तो वो भी यही कहते. आई इंसिस्ट, प्लीज आइए ना. नहीं अनन्या, आई डोंट थिंक सो. कम ऑन, आ जाइए. आर यू श्योर? प्लीज जॉइन अस. कम. इफ यू इंसिस्ट. यू नो, इतने दिनों बाद आज पहली बार लग रहा है कि मैं किसी दोस्त के साथ बैठी हूँ. वैसे यू श्योर ना कि कबीर माइंड नहीं करेगा? नहीं, वो क्यों माइंड करेंगे? हाय. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? I was just going to call you. आप काफी जल्दी पहुंच गए. मुझे लगा था आपको ट्रैफिक मिलेगा. बैठिए ना. वो श्रेया भी यहीं आई हुई थी डिनर के लिए तो उनके साथ कोई था नहीं. मैंने कहा कि why don't you join us? अकेले खाना खाना is so horrible. अनन्या, हर कोई अपने घर में अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता.
तुम दोनों ने मिलकर जितनी बार अकेले खाना खाया होगा, उससे कहीं ज्यादा बार मैं अकेले खा चुका हूं। आज भी खाता हूं। पर अगर चॉइस हो तो क्यों अकेले खाना? कबीर, मैंने अनन्या से कहा था कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ और मेरे घर के पास हैं 2-3 रेस्टोरेंट्स, मैं वहाँ जाके खा लेती। आई कुड हैव डन दैट। नो, इट्स ओके। अगर तुम चली जाती तो तुम अनन्या को गिल्ट रिडन छोड़ जाती। उसे लगता रहता कि तुम्हारे पास चॉइस होते हुए भी तुम अकेले खाना खा रही हो। और कहीं ना कहीं मैं भी रिस्पॉन्सिबल होता। सो इट्स ओके, क्या फर्क पड़ता है? डिनर ही तो है, साथ कर लेते। आफ्टर ऑल वी आर कॉलीग्स, राइट अनन्या? So, this is a Lebanese restaurant, isn't it? Nice. कबीर, थैंक यू। You're welcome, Shreya. तो चलो फिर डिनर ऑर्डर कर दूँ? प्लीज आप ही ऑर्डर कीजिए। मुझे डिनर ऑर्डर करना नहीं आता। प्लीज। ओके। सूप तो देंगे? या। Excuse me. Lemon lentil soup for the ladies and chard green soup for me. प्लीज ऑर्डर कर देते हैं ना। हेलो, एक्सक्यूज मी, सॉरी, प्लीज बहुत भूख लगी। Patush with hot chicken. या। Okay. Patush with herb chicken too. With tahini sauce. Right? Ananya, तुम कौन सॉस लोगे? गार्लिक सॉस। एक tahini सॉस और एक गार्लिक सॉस। और मेरे लिए चिकन शॉर्मा। एक्सक्यूज मी, इनके शोरमा में आप प्लीज मेयोनीज में डालिएगा। ही इज एलर्जिक टू इट। ओके? आप दोनों कितना परफेक्टली जानते हैं ना एक दूसरे को, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या पसंद है। अनन्या, आई एम रियली सॉरी। मैंने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे ये सब याद होगा, पर यू नो जस्ट ऐसे ही मुंह से निकल गया। आई एम सॉरी। नहीं, मैं आई एम इम्प्रेस्ड। ये तो अच्छी बात है। तो क्या है ना, जरूरी नहीं है कि एक दूसरे की सिर्फ बुरी बातें ही याद हो, कभी कभी अच्छे पल भी याद हो जाते हैं। अनन्या, तुम्हारे लिए कोई सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर करूं? नहीं। सो तुम्हें भी लेबनीज कुजीन पसंद है? हाँ, और ये नई जगह खुली थी तो मैंने सोचा। यू नो यूएस में मेरे घर के पास एक लेबनीज जॉइंट था, पर आई हैव अ फीलिंग यहाँ ज़्यादा अच्छा बनाते हैं, राइट? या मे भी। कुछ नहीं है हमारे पास कहने के लिए एक दूसरे से।
जब से डिनर करके निकले हैं तुमने एक वर्ड भी नहीं कहा। बस ऐसे ही। आपने भी तो कुछ नहीं कहा। अनन्या, दिल बड़ा होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं। क्या जरूरत थी श्रेया को इनवाइट करने की? ऐसा तो नहीं कि वो रोज डिनर अकेले नहीं करेगी, तो क्या तुम रोज उसके साथ डिनर करोगी? आई नो, ऑब्वियसली नॉट, बट हम वहाँ थे, वो भी वहीं आ गई। अब इतने मैनर्स तो है मुझ में, मैं नहीं पूछती तो रूड लगता ना। इसीलिए मैंने भी वहाँ रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन आगे से। हाँ, आगे से हम किसी और शहर ही चले जाएंगे खाना खाने के लिए। और ये जो मैं सबको बता देती हूँ ना, ये भी नहीं करूँगी। मैं पता नहीं क्यों मेल लिख देती हूँ, सबको मार्क कर देती हूँ, बताती हूँ मैं यहाँ जा रही हूँ डिनर करने। तुम गुस्सा मुझसे हो रही हो या? just forget it ना, मुझे इस डिनर के बारे में बात ही नहीं करनी है। हो गया, बस ठीक है। सॉरी, मैं आप पर गुस्सा नहीं कर रही हूँ। मुझे बस आपके साथ एक क्वाइट डिनर करना था, ओनली यू एंड मी, और फिर मैं नहीं गड़बड़ करती। कॉफी पीने तो चल ही सकते हैं, हम दोनों हैं, अकेले हैं, गाड़ी भी है, लंबी ड्राइव पर चलते हैं। मैं तुम्हें ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहां 100% श्रेया बगल वाली टेबल पर तो नहीं होगी। बस इसी स्माइल के लिए तो आजकल जीता हूं मैं। तो पहले बता दिया होता, मैं ऑफिस में आते जाते यही वाली स्माइल देती। बहुत ही पॉजिटिव बॉयफ्रेंड हूं मैं। ये स्माइल मैं किसी के साथ में भी शेयर नहीं कर सकता, ऑफिस की दीवारों के साथ में भी नहीं। जाने से पहले ये तो जरूर है कि जब हम किसी के करीब रहते हैं तो उसे जानने भी लगते हैं, करेक्ट? लेकिन ये जरूरी नहीं कि जब हम किसी को जानने लगते हैं तो उसके करीब भी होते हैं। किसी के करीब होने में और किसी के करीब रहने में फर्क है, और ये जानने से ज्यादा समझना जरूरी है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.